हमारे पिछले सेशन में हमने बात की थी कि इंसान की जो एवरेज लाइफ है वो 60 ईयर्स है और बच्चा पैदा होने से लेकर 21 साल तक जो मामलात अपनी ज़िंदगी में करता है वो इंडिपेंडेंट करता है और उसके साथ के जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं, पेरेंटिंग रोल क्या होता है, जहाँ पर बच्चे के साथ ध्यान देना ज़रूरी होता है कि बच्चा वो सीख क्या रहा है लाइफ में, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अब हमें देखना है कि 21 साल की जब बच्चा हो गया है या फिर 25 साल का जब बच्चा हो जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा शादीशुदा हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बन जाए और अपनी जो गृहस्थी है उसको शुरुआत करे। तो होता क्या है, उसकी ज़िंदगी में एक और शख्स का एंट्रेंस होता है, उसका भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होता है। अब इंसान यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है माशरे के अंदर, ऐसी पोजीशन पे आ जाता है माशरे के अंदर कि वो जानने की कोशिश करता है, जैसा कि तीसरा पर्सन मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, इसका इन्फ्लुएंस इस पर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा जो बंदा होता है यानी कि बंदी जो होती है, या फिर बंदा बोले या बंदी बोले, जब उसकी शादी हो जाती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने के बाद ये स्टेज तक जब बच्चा पहुंचता है कि जब उसकी शादी होती है तो वो बंदे के पास एक सूटेबल जॉब होना चाहिए, एक रिसोर्सेस होना चाहिए जहां पर से वो बराबर पैसे कमा सके और अपनी लाइफ सुकून से जी सके। अगर ये टाइम पीरियड में माँ बाप यानी कि बच्चा 21-25 साल तक पहुंचने जब तक अगर इसकी जो डेवलपमेंट के अंदर सही तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, डिसाइडेड नहीं है कि हमने इसको पढ़ाया क्या है, बच्चा काम करेगा क्या, बच्चा पढ़ेगा क्या, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, इसको डेवलपमेंट करना क्या है, तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स किस तरीके से आते हैं कि बच्चा या बच्ची के रिश्ते के आने के लिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं क्योंकि बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो ये जो एज होती है 21 साल से 25 साल के बीच में, आपको इमीडिएटली ये देखना होता है कि आपके बच्चा बड़ा होकर जब वो स्टेबल हो जाएगा तो वो काम क्या करेगा, क्या स्किल डेवलप करेगा जिससे कि वो इमीडिएटली कारोबार कर सके। और करियर मैनेजमेंट की भी एक थ्योरी होती है, वो थ्योरी बताती है कि हम अपना करियर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर चुनते हैं। एक फैक्टर वो होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन प्रेजेंटली फैमिली में कैसी है, जिसकी वजह से हम अच्छा पैसा लगाकर अच्छा कारोबार या फिर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए स्किल्स डेवलप करते हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो जितना हमारा बजट है उसके हिसाब से एजुकेशन बच्चे का करते हैं और वो स्किल्स एक्वायर कर जिस तरीके का भी काम, यानी कि ये प्लान नहीं होगा, जिस तरीके का भी काम किया जा सकता है वो काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से करियर मैनेजमेंट की जो थ्योरीज़ हैं कि भाई आप फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, वो हिसाब से भी आप करियर को मैनेज कर सकते हैं और डिफरेंट रोल्स में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्या आप कोई कमिटमेंट में हैं, क्या आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर अपने करियर के स्टेप्स लेने होते हैं, जॉब्स वगैरह करने होते हैं। तो ये जो स्टेज है कि 21 से 25, अब 25 से आपकी लाइफ क्या हो गई, मोर कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गई। एक तो पहले आपने स्टार्ट किया था, जैसा कि हमारे पिछले सेशन में हमने बात की थी कि इंसान के 3 एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जैसा कि आप लोग हमारे प्रीवियस सेशन से जानते होंगे। ये एरियाज़ के अंदर अब वो चल रहा था कि वो 25 की एज में पहुंच चुका है। अब यहाँ पर अब क्या हो गया, उसके लाइफ के अंदर किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है। वो इन्वॉल्वमेंट से होगा ये कि उसके जो पर्सनल डिज़ायर, गोल से पर्सनल लाइफ के अंदर जो जो चीज़ें वो करना चाह रहा था, अब वो चीज़ों के अंदर रुकावट आना शुरू हो गई है। रुकावट का मतलब ये है कि अब उसके जो गोल्स है उसको अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर आके भी बहुत सारे जने फेल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कि अलाइनमेंट फ्रेमवर्क। अगर आप जिससे आप शादी किए हैं, जिसको आप घर में लाए हैं या फिर आप जिसके घर में गए हैं, उसके थॉट प्रोसेस के साथ मिंगल नहीं हो रहे हैं, अलाइनमेंट नहीं हो रहे हैं, अपने गोल को रीसेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाता ये है कि आप अपने गोल्स को रीसेट करना पड़ता है क्योंकि आपने अपनी जो लाइफ को डिसाइड किया था वो अपने इंडिविजुअल बलबूते पे सोच समझकर किया था। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत सारों का इन्वॉल्वमेंट है। आप अब इंडिविजुअल इंसान से किसी के हस्बैंड या फिर वाइफ हो गए, तो आपको ना सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, अपने पार्टनर के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। और ना सिर्फ अपने ऊपर खर्चना है, अपने पार्टनर के ऊपर भी खर्चना है और घर वालों के ऊपर भी खर्चना है। तो ये एक ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं उसके सामने, ऐसे डिसीजंस उसको लेने पड़ते हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको आना पड़ता है कि वो अपने फर्दर डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकता। अब डेवलपमेंट उसके लिए ऑल इंक्लूसिव हो जाता है, यानी कि वो उसकी लाइफ में जितने लोग वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उनका डेवलपमेंट के बारे में भी उसको सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है, बूझना पड़ता है। तो इंसान जब ये 30 साल की उम्र तक पहुंचता है, ये इंसान की टर्निंग पॉइंट होते हैं।
30 साल की उम्र से पहले जितने भी काम इंसान करता है, जितने भी दोस्ती, रिश्तेदारी, अहमियत की चीज़ें, स्किल डेवलप करता है, थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, ये 30 साल के आने तक वो चाहे तो अब उसकी ज़िंदगी में रहेंगे या तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि 30 इयर्स तक, यानी कि बहुत सारे जने मैच्योर 28 में भी हो जाते हैं, वो लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं ज़िंदगी के बारे में कि वो बहुत सारे अपने आप में से जो एलिमेंट्स है जो वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन ज़िंदगी में फिर भी वो काम करते थे, वो सभी काम छोड़ देते हैं। अगर आप पहले बैचलर्स थे तो आप किसी पार्टी में 5,000 या फिर किसी होटल में 5-10 हज़ार खर्चा करते थे, तो अब जब आपके शादीशुदा हो चुके हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ चुके हैं, अगर वो 5,000 अब आप खर्चना चाहें तो आप बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे। एक तो अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, उसके नीड्स के बारे में सोचेंगे, दूसरा अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचेंगे कि अगर इंस्टेड कि मैं उस चीज़ को खा लूँ, खर्च कर लूँ, कैसे मैं इस चीज़ की वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में और अपने पार्टनर की लाइफ में या फिर अपने पेरेंट्स की लाइफ में। क्योंकि आप जब ये लेवल पर आ जाते हैं कि जब आपको ज़िंदगी समझने आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने आती है और ज़िंदगी का हासिल जब समझने आता है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है कि आप आपकी आधी ज़िंदगी जी चुके हैं। आप पहले इंडिविजुअलिस्टिक सोच रहे थे क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट था। अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो सही तरीके से काम करेंगे, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज़ आपको 30 साल से पहले पता ही नहीं चलेगी। कोई भी चीज़ का नुकसान का जो इम्पैक्ट ज़िंदगी में, लाइफ में होता है किसी भी इंसान के, 30 साल से पहले पता ही नहीं चलता है। क्योंकि 30 साल ज़िंदगी जो होती है उसकी इंडिविजुअल होती है, किसी के साथ रिलेशनशिप या शादी नहीं होती है, तो वो बंदा इंडिपेंडेंट होता है, किसी के पास जाके खा लेता है, किसी के पास रह लेता है, किसी के पास सो जाता है, कोई भी उसको सवाल नहीं पूछते। लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ज़िंदगी की कि अब उसको माशरे में, सोसाइटी में अपना चेहरा दिखाना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, उसके एक्शंस को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तभी जाकर अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप उसके पास आ जाती है। अगर इस 30 साल से पहले वो इल्म की तरफ मुतवज्जो ना हो, सही तरीके से इल्म ना सीखे कि वो ज़िंदगी में करेगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ऑफिस वाला बंदा हूँ, मैं कुछ IT सर्विसेज देता हूँ और मेरे बच्चे को मैं क्लियर नहीं कर सका कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है, और मैंने उसको पूछा भी नहीं और उससे बात भी नहीं की, गुफ्तगू भी नहीं की, और उसको डिग्री करवा दी, 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री उसको करवा दी जो उसको पसंद ही नहीं थी। तो होगा क्या कि जब वो बच्चा एक ऐसी उम्र में पहुंच जाएगा कारोबार करने के लिए या फिर किसी के पास एम्प्लॉय बनने के लिए, उसको तो पता ही नहीं रहेगा। तो ये जो चीज़ इम्पैक्ट करती है, आपको तब तक महसूस नहीं होता है कि जब आप 30 साल की उम्र नहीं पहुंचाते, जब तक आप मार्केट में नहीं उतरते, जब तक आप बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मार्केट में नहीं उतर जाते। इसके पहले की लाइफ आपके साथ क्या क्या हुआ, एजुकेशन आपके साथ किस तरीके से हुआ, नॉलेज कैसा आप गेन करें, स्किल कैसा आप डेवलप करें, यही उम्र है जहाँ पर आपको रियलाइजेशन करवाती है, और यही रियलाइजेशन इंसान को चेंज कर देता है। हमें ये एक्सपीरियंसेस को बेटर बनाने के लिए करना ये है कि हमें अपने माँ बाप से जुड़े हुए रहना है। माँ बाप से जुड़कर हमारी जो स्किल्स, स्ट्रेंथ, एबिलिटीज़ है उसको डिस्कस कर हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने आप को इवैल्यूएट करवाना ज़रूरी है, किसी का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। अब ओपिनियन लेने के लिए हमको जानना है कि हम किससे ओपिनियन लेते हैं, क्या वो बंदे को ओपिनियन देने का जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस उसके पास है भी या नहीं। वरना होता क्या है कि जो आप किसी की बात सुनकर काम कर लेते हैं, क्योंकि वो बंदा जिसने ये ओपिनियन दिया है आपके बारे में, ना आपको पैसे देने वाला है, ना आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला है, ना उससे आपको कोई फ़ायदा या नुकसान तो हो जाएगा, फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो ओपिनियन लेने के लिए कि आप या फिर एसोसिएट डिग्री कर रहे हो, इंटरमीडिएट में हो, या डिग्री कर रहे हो, या मास्टर्स कर रहे हो, पहली तरीके आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को एसेस कर लें, साइकोमेट्रिक असेसमेंट कर लें, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपके स्किल्स, एबिलिटी, स्ट्रेंथ्स क्या है। उस हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, आपके क्या एरियाज़ में आपको डेवलपमेंट लाना है, क्या एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट होना है, ये सभी चीज़ें आपको जाननी होती है। 30 ईयर्स आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है जहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी में आना पड़ता है। अगर आप 30 ईयर्स के करीब तक रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सके, अगर आप जितनी चीज़ें पढ़े उसका फ़ायदा नहीं उठा सके, तो आपको जितना सारा एजुकेशन दिया गया है, जितना सारा इंटरवेंशन करवाने की ज़रूरत थी और डिसाइड करने की ज़रूरत थी आपके लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से हो सके, वो मुकम्मल तरीके से कामयाब नहीं हो सकती। चलिए मैं अपने दूसरे सेशन को ख़त्म करता हूँ और हमारी ज़िंदगी को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारा तीसरा सेशन है 30 ईयर्स से 60 ईयर्स की जो लाइफ स्पैन है,
उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।